अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे तलबा, अज़ीज़ तलबा, कुछ बातें, कुछ नसीहतें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। घरों पर हम आज़ाद रहते हैं, जिधर चाहे वहाँ घूमेंगे, जिधर चाहे वहाँ फिरेंगे, लेकिन मदरसे की जो ज़िंदगी है ये भी आज़ादी है, लेकिन इस शर्तों के साथ में, ताकि उसके मुताबिक आप मदरसे वाली ज़िंदगी गुजारें। आपको यहाँ पढ़ना भी पड़ेगा, खेलना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, लेकिन ये सब तरतीब के दायरे में, अपने मनमानी से नहीं। कभी भी आ रहे पढ़ रहे, कभी भी आ रहे खेल रहे, कभी भी आ रहे खा रहे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे चलेगा क्या बेटे? नहीं। हाँ, तो जिस तरह से आपको तरतीब बताई गई है पढ़ाई के ताल्लुक से, उसी तरह से आप पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद में खाने का वक्त आता है, तो खाने को भी जो है उसी टाइम में, उसी तरतीब पर खाया जाएगा जो तरतीब बताई जा रही है, और उसी टाइम में खेला जाएगा जो टाइम आपको दिया गया है। समझ में आ रहा? तो आप पढ़ाई के साथ में एक होता है अदब, तो पढ़ाई के साथ में ये चीज़ें हमको शामिल करनी है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो किताब का अदब भी करना पड़ेगा, उस्तादों का अदब भी करना पड़ेगा, और जिस जगह पे हम पढ़ रहे हैं उस जगह का अदब भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? इन चीज़ों को हमको करना है। करेंगे बेटे? हाँ। और फिर इसी के साथ में मदरसे की चीज़ें हैं, उनकी भी हिफाजत करनी है, और जितनी भी मदरसे की चीज़ें हैं ये सब के सब आप ही के लिए है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी है, तो सलीके से उसको इस्तेमाल करना है। और इसी के ताल्लुक से कि माँ बाप इतनी मेहनत कर एक एक रुपया जमा करके आपकी तमाम ज़रूरत की चीज़ें वो भेज कर देते हैं। अरे देते कि नहीं देते माँ बाप? तो कोई भी लाके उनको दे देता? नहीं। कोई भी लाके देता? नहीं। तो कौन लाकर देता? माँ बाप। वो खुद मेहनत करके, इतनी मेहनत करके, एक एक रुपया जमा करके आपके लिए कपड़े सिलाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में कुछ पैसे तुम्हारे लिए वो जमा करते हैं, फिर उसमें कपड़े खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी कदर करना ज़रूरी है। इसकी क्या करना ज़रूरी है? करेंगे बेटे? इंशाअल्लाह। हाँ, आपके कपड़े नाले में नहीं पड़ना चाहिए। आपके कपड़े जहाँ सुखाने डाले वहीं पड़ना नहीं चाहिए। सूखे उठा के रखो, गंदे हुए धो के डाल दो, निगरानी करें। उसके बाद में जो आपको किताबें दी गई हैं उन किताबों का अदब है, किधर भी कहीं भी जो है ना फेंके। इससे क्या होगा? बेअदबी होंगी, और बेअदबी से इल्म आता क्या? नहीं। तो उसके लिए अदब ही जरूरी है कि नहीं है? जी। हाँ। और हमारा दिल जो है पढ़ाई के अंदर लगाना है। हमारा दिल कहाँ लगाएंगे? जैसे मैं नया मदरसे में आया हूँ, ठीक है, नए बच्चे मदरसे में आ जाते हैं तो नए नए दिल लगता क्या? नहीं। तो हम आए हैं काय के लिए? पढ़ाई के लिए ना जी। तो काय में दिल लगाएंगे? पढ़ाई में दिल लगाएंगे। जब हमारा पढ़ाई में दिल लगेगा तो इंशाल्लाह सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे, और पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा तो फिर कोई काम हमारा आसान नहीं होगा। इसके लिए पढ़ाई में भी क्या करें? दिल लगाए। फिर यहाँ आपकी तरबियत की बातें, इस्लाह की बातें और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी
वो चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। अब जैसे आप मदरसे में हैं तो हर चीज़ की दुआ, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े पहनने से पहले दुआ, कपड़े उतार रहे हैं उससे पहले की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, ऐसी जो है मामूलात आपको बताए जाते हैं। तो इन मामूलात को आपको करना है। फिर अपने जान के माल की हिफाजत के लिए दुआएं पढ़ाई जाती हैं, उन दुआओं को याद करना है। तो ये इस्लाह की बातें हैं, तरबियत की बातें हैं और कुछ अखलाक की बातें हैं। तो इन सारे बातों को याद करना है और याद करके इसको अमल में लाना है। लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को राज़ी करना है। यहाँ सब हम अल्लाह के दीन को सीखने को आए हैं। क्या के लिए आए हैं? अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी हमने सुना है, बोला है, पढ़ा है, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। हाँ, और जितनी बातें आपको बताई गई है इन बातों के मुताबिक मदरसे वाली ज़िंदगी को गुजारना है। अच्छाई को करने की कोशिश करना है और बुराई को निकालने की कोशिश करना है। जैसे अच्छाई आएंगी तो बुराई इंशाअल्लाह निकलते जाएगी। हाँ, तो बुराई को निकालना है। यहाँ से अल्लाह का दीन सीख कर जब हम जाएंगे तो दुनिया में भी हमारी कामयाबी होगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमको कामयाब करेंगे। इन बातों पर अमल कर कर अल्लाह का दीन हमको सीखना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।